हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है ऊपर ट्रिपल एस सी पैट में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशालतम अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे। जो विशालतम अन्नागार थे वे कहाँ से प्राप्त हुए थे। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी राखीगढ़ी से या सुतकागे डोर से। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो विशालतम अन्नागार प्राप्त हुए थे वह कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका क्वेश्चन है, तुजुर्क ए बाबरी किसने लिखी थी। तुजुर्क ए जो बाबरी थी वह किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, बी अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, सी हुमायूं ने या गुलवादन बेगम ने। तो किसने लिखी थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है बाबर ने। जो तुजुक ए बाबरी थी वह किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। जो गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या अर्थवेद से। तो किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब हो जाता है ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश द्वारा, बी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुब मीनार जो बनाई गई थी किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। और आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसके द्वारा पूरा किया गया था, आपको यहाँ पर भी बच्चे फंस जाते हैं कि एक तो था कि किसके द्वारा बनाई गई थी, एक आपका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार को पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुतुब मीनार थोड़े से तूफान की वजह से ग्रस्त हो गई थी, जो टूट फूट हुई थी, उसकी मरम्मत किसने कराई थी, तो उसकी मरम्मत जो कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। इन तीनों क्वेश्चनों पर जो है अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों पर क्या है ध्यान नहीं रख पाते। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंग सान किसके शासन काल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, चीनी जो यात्री था हैंग सान वह किसके शासन में आया था। आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन के शासन काल में, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, सी धर्मपाल के शासन काल में या देवपाल के शासन काल में। तो किसके शासन काल में चीनी यात्री हैंसांग आया था, तो चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में अगला जो टॉपिक बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल का एक संस्थापक है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी या स्वराज दल का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास या नरेंद्र देव। तो किसने किसने स्वराज दल की स्थापना की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है सी आर दास। सी आर दास ने क्या, जो सी आर दास है उन्होंने किसकी, स्वराज दल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है ए 1902 का अधिवेशन, बी 1905 का अधिवेशन, सी 1906 का अधिवेशन या 1909 का अधिवेशन। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। 1905 का जो अधिवेशन अध्यक्ष था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1905 का, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं में से कौन सा एक सही क्रमानुसार है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन के बाद लखनऊ समझौता हुआ था, या उसके बाद भी
सूरत में कांग्रेस के में फूट पड़ी थी। आपका दूसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन के बाद सूरत में कांग्रेस के विरुद्ध फूट पड़ी थी और उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था। आपका तीसरा ऑप्शन है सूरत में प्रिंस के प्रति फूट पड़ी थी, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था या लखनऊ समझौता हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है सूरत में एक्सी के में फूट पड़ी थी, लखनऊ समझौता हुआ था या बंगाल विभाजन हुआ था। आपको बताना होगा, आपको यह क्वेश्चन जो है घटनाक्रम लगाया है, क्या दिया है घटनाक्रम से। आपको बताना होगा कि किसके बाद क्या हुआ था। तो किसके बाद क्या हुआ था, तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। सर्वप्रथम क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ी थी और उसके बाद क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको जो है घटनाक्रम को भी याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा दी गई थी। जो काकोरी कांड था उसमें किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था उसमें किसे फांसी की सजा दी गई थी, तो चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पता होता है। तो आपको बताना होगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी की पैट की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का तो आपको पता होना ही चाहिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए कब हुई थी, दिसंबर 1922 में, बी जनवरी 1923 में, सी मार्च 1923 में या दिसंबर 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, बी शंक्वाकार वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधनीय वन। तो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उष्ण कटिबंधनीय वन। जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधनीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। भारत में जो वन क्षेत्र है वह कितने अनुपात में होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3% या 44.4%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33 सही 3%। कितने 33 सही 3% वन होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है ए बाघ और हाथी के लिए, बी जंगली भैंसे के लिए, सी पक्षी के लिए, ये तेंदुआ और चीता के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है तेंदुआ और चीता के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए क्या मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वह ऐसा कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कान्हा, बी दाचिमग्राम, सी गिरी या मुद्रलाई। तो कहां पर है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दाचिग्राम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुटिक वन्य पशु विहार कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। जो कुटिक वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मध्य महाराष्ट्र में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई। भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 2 अप्रैल 1947 को या 2 अप्रैल 1950 को। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस द्वारा जो गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल,
सी जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस द्वारा जो गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1950 को, बी 1 अप्रैल 1951 को, बी 2 अप्रैल 1952 को या 2 अप्रैल 1953 को। तो कब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? जो भारत में गरीबी हटाओ का नारा था वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत या 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए 2 फरवरी 2005 को, बी 11 मार्च 2006 को, सी 2 फरवरी 2006 को या 11 मार्च 2006 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय संविधान को भारतीय संसद ने बनाया था, बी गवर्नर जनरल ने बनाया था, सी संविधान सभा ने बनाया था या ब्रिटिश संसद ने बनाया। तो किसने बनाया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है ए मैसूर देशी रियासत, बी जूनागढ़ देशी रियासत, सी हैदराबाद देशी रियासत या कश्मीर है देशी रियासत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसमें संविधान सभा के किसी भी क्या प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। किसने? हैदराबाद ने। आपका अगला क्वेश्चन है मांगटेंग्यू चैंगथोट सुधार के प्रावधानों का सहारा था। आपके ऑप्शन है प्रांतों के दोहरा शासन में, बी राज्य के स्वतंत्र में या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था में या राज्यपालों की वीटो शक्ति में। तो किसमें था? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका यूपी SSSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी BR अम्बेडकर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के जो प्रथम दिन के अधिवेशन की बैठक की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब टॉपिक बन जाता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? जो श्वसन की दर होती है वह सबसे कम कब होती है? आपके ऑप्शन है ए चलते समय, बी बोलते समय, सी सोते समय या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है सोते समय। किसके? जो श्वसन की दर है वह सोते समय सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय है वह कितने कोष्ठीय होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 कोष्ठीय, बी 4 कोष्ठीय, सी 6 कोष्ठीय या डी 5 कोष्ठीय। तो कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 665, बी 639, सी 629 या 506। तो कितनी होती हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, 639 पेशियां होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 3%, सी 1% या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है 1%। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कौन सा फल है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए आम में, बी अंगूर में, सी केले में या सेब में। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो केले में आपकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन जो टॉपिक बन जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया में, बी मलेशिया में, सी फिलीपींस में या थाईलैंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, फिलीपींस में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 विजय स्तंभ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी जयपुर में, सी दिल्ली में या चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ पर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो। यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब बता दोगे तो सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर है। जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है वह किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में। तो केंद्रीय उपकरण संगठन कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, चंडीगढ़ में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पुणे में, बी कोलकाता में, सी मद्रास में या दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे में, बी बेंगलोर में, सी अहमदाबाद में या हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बेंगलोर। आपका सही जवाब हो जाएगा। आज जो हमें इस वीडियो में स्टैटिक जीके में जो पोर्शन जो सामान्य जागरूकता है आपका, उस पोर्शन में हम क्या विशेष संस्थान कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आज की जो वीडियो है जो प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि अधिकतर हम इस पर अनुसंधान और संस्थान पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का जो स्टैटिक पोर्शन है वह क्या है? संगठन और अनुसंधान से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी चंडीगढ़ में या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका यूपी SSSC पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर आप विशेषकर ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए जयपुर में, बी नई दिल्ली में, सी हैदराबाद में या पटना में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। आपका सही जवाब हो जाता है हैदराबाद। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नागला बांध, बी भाखड़ा बांध, सी मेथन बांध या हीराकुंडा बांध। तो कौन सा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है? सबसे बड़ा नहीं पूछा गया आपसे, सबसे लंबा बांध पूछा गया है। तो सबसे लंबा आपका कौन सा बांध हो जाएगा? हीराकुंडा बांध आपका सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वेटिकन सिटी, बी टोंग, सी न्यूयॉर्क या
मोनाको। तो कौन सा दुनिया का सबसे छोटा देश है? तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बनारस को, बी कांचीपुरम को, सी मुंदेर को, या डी भुवनेश्वर को। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, भुवनेश्वर को कहा जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। अगर मैं मानता हूं कि अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी है तो आपको इस वीडियो से यूपी ट्रिपल एससी पैट में आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर का जरूर मिलेगा। तो अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।